चूँकि हज़रत सोशल मीडिया लोग यूज़ कर रहे हैं और आमतन हम देखते हैं कॉलर्स जो आते हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आते हैं। ज़ाहिर सी बात है उनको तहकीक का इतना वो तरीका नहीं पता होता है और वो अपनी तहकीक को आखिरी तहकीक समझकर हमसे सवाल कर रहे होते हैं। तो कुछ हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो भी उस तहकीक को मोतबर समझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस शुकूक और शुबात के अंदर पड़े जाते हैं। तो अगर आपके जहन के अंदर कोई हज़रत मोतबर वेबसाइट मौजूद हो जहाँ से हम तहकीक कर सकते हैं, और कुछ जाली वेबसाइट है जिससे हमें इज्तनाब करना चाहिए, तो इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई मतलब। इस ताल्लुक़ से कोई एक इन्हीं वेबसाइट के बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी के अंदर तो अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं ना, तनव्वुर होता है। अब वो जो व्हाट्सएप ही आया है, पता नहीं कौन से मौजू पे तहकीक करके आया है, उसकी तहकीक का इलाज उसकी तहकीक की तहकीर है। तो जब तक आप उसकी तहकीक की धज्जियाँ नहीं उड़ाएंगे तब तक के ये इलाज होगा नहीं। इलाज करना इसी तरीके से है, उसको एक्सपोज किया जाए। अच्छा, अब एक्सपोज कैसे किया जाए डिपेंड करता है कि मौजू क्या है। पॉलिटिकल मौजू है, मसलन फेक खबरें बहुत चलती हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप मसलन गूगल के ऊपर आप कोई खबर डालें या कोई टाइटल डालें, तो गूगल के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। अगर सारी मोतबर वेबसाइट्स, मोतबर अखबार मसलन अगर वही खबर कोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि खबर में कुछ ना कुछ सदाकत है। लेकिन अगर ये मान लें कोई राइट विंग के कोई अखबारात हैं, सिर्फ उन्हीं में वो खबर है और लेफ़्ट विंगर्स के यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये राइट विंग की क्रिएट करदा खबर है। या इसी तरीके से मान लें LGBT का मसला है या अबॉर्शन का मसला है, जो लेफ़्ट विंग के यहाँ बहुत हसास हैं। अगर आप वो सिर्फ लेफ़्ट विंग की मीडिया पर पढ़ें और राइट विंग की मीडिया पर ना पढ़ें तो उसमें गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि वो लेफ़्ट विंग उसको मैनिपुलेट करता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो राइट विंग में भी जाकर देखें उनके अखबारात में कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। तो हमेशा ख़बर को उनके अपोजिट्स के यहाँ भी, जो उनके अपोनेंट्स हैं, उनके यहाँ भी चेक करना चाहिए। ये तो हो गया यानी पॉलिटिकल सिनेरियो में। लेकिन जहाँ तक दीनी उसकी बात है, बहुत सी मरतबा हदीसें लेकर आते हैं, तो कभी भी जवाब देने से पहले आप ये देखें हमेशा कि पहले हदीस आपके सामने हो, अरबी टेक्स्ट आपके सामने हो। कुरान की आयत पर एतराज़ है तो कुरान खोलें, चाहे आप कितने ही बड़े हाफिज़ क्यों ना हो, कुरान खोलें। मैं हमेशा कुरान खोलता हूँ और उसकी वजह यह है कि मुझे ज़रूरत रहती है कि मैं उस आयत के पहले क्या है, उसके बाद क्या है, ओवरऑल क्या मजमून चल रहा है। जब तक आपको इन चीज़ों का इदराक नहीं होगा तब तक कि आप उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अक्सर ऐसा होता है, 90% ऑफ द टाइम ये होता है कि जिस आयत और जिस हदीस के ऊपर एतराज़ हो रहा है जवाब वहीं मौजूद है, लेकिन उस जवाब को हासिल करने के लिए वो आयत और वो हदीस आपके सामने उस ज़बान में होनी चाहिए जिस ज़बान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। तर्जुमे की बुनियाद पर अगर एतराज़ हो रहा है तो जवाब तर्जुमे की बुनियाद पर नहीं दिया जाएगा। तर्जुमे में फ़ॉल्ट हो सकता है, क्योंकि तर्जुमा जो है वो इंसानी अमल है। हम अगर एतराज़ कबूल करेंगे या जवाब देंगे तो अरबी की बुनियाद पर देंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उस पर अगर एतराज़ है तो फिर वो वैलिड हो सकता है और जवाब भी वहीं से मिलेगा।